तो इसका इंटीरियर क्या होगा बेटा, यही होगा। कंफर्म है सबको? ये तो मैं पहले ही निकलवा चुका हूँ भाई, इंटीरियर है ना वेव पॉइंट। तो इसका वेव पॉइंट आपको देखना है, तो इसका हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट, कोई इसमें से कोई पॉइंट लोगे उसके बाद जब स्फीयर खींचोगे तो कम से कम है ना एक किसी भी रेडियस का कैसा स्फीयर जरूर एग्जिस्ट करेगा जो उस पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करेगा, खुद इसके अंदर क्या होगा, कंटेन करेगा। और आप जानते हो ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, और जो ओपन सेट होता है अपने हर एक पॉइंट का है ना नेबरहुड होता है, और उसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। तो कई तरीके से घुमा के पकड़ सकते हो, एक ही बात है। तो ये इंटीरियर आप ये आ गया तुरंत, इससे कोई समस्या नहीं। अब हमको क्या निकालना है, इंटीरियर एक्सटीरियर निकालना है। मैंने क्या बोला था, एक्सटीरियर निकालेंगे क्या करेंगे, ए का कम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए का कम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए का कम्प्लीमेंट मतलब आर मतलब माइनस इन्फिनिटी का इन्फिनिटी में से आप 0,1 को हटाएंगे, क्या आएगा भैया, माइनस इन्फिनिटी 0, वो भी क्लोज्ड है ना, कंफर्म है ना भाई, क्योंकि इसमें 0 नहीं है ना, तो इसमें होगा। और यूनियन फिर क्लोज्ड, ये हो गया ए का कम्प्लीमेंट, ये हो गया ए का कम्प्लीमेंट। अब इससे कम्प्लीमेंट का इंटीरियर निकाल लो आप, इससे कम्प्लीमेंट का इंटीरियर निकाल लो, और किसी भी सेट के कम्प्लीमेंट का जो इंटीरियर होता है वही एक्सटीरियर होता है ए का, ठीक है। अब चलो बताओ इसका इंटीरियर पॉइंट, तो भाई माइनस इन्फिनिटी, तो चाहे क्लोज इंटरवल हो, चाहे सेमी ओपन सेमी क्लोज हो, चाहे सेमी क्लोज सेमी ओपन हो, चाहे ओपन हो, उसका इंटीरियर ओपन ही होता है, मतलब यह ऐसा हो जाएगा, क्लियर है। और यूनियन ये भी ओपन हो जाएगा, कंफर्म बात समझ आ रही है। 0,1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा और सब हो जाएंगे, तो बस एक्सटीरियर निकल गया, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रंटियर का, फ्रंटियर का बात करते हैं। तो फ्रंटियर भैया, अब ऐसे पॉइंट जो न तो हमको ए के इंटीरियर में दिख रहे हो और न तो ए के एक्सटीरियर में दिख रहे हैं, कोई है ऐसा, ऐसा कोई पॉइंट है जो न तो यहाँ हो न तो यहाँ हो, कोई पॉइंट ऐसा दिख रहा है आप लोगों को, 0,1। तो 0,1 को देखिए, 0,1, हाँ भाई देखो यार एक्सटीरियर में भी 0,1 नहीं है, देखो यहाँ 0,1 है क्या इसमें, और न तो इसमें ही है, कंफर्म तो है भाई, ये 0,1 हो गया, ये फ्रंटियर ये हो गया, कंफर्म सबको ना। तो ऐसे पॉइंट जो ना तो इंटीरियर में दिखाई दे ना तो एक्सटीरियर में दिखाई दे, वही एक फ्रंटियर हो जाएंगे। ये भी दिखाई देना चाहिए, रुको गधा, वो बाउंड्री के लिए बताया आपको, ठीक है ना, ये हो गया फ्रंटियर। अब बाउंड्री के लिए, फ्रंटियर के वे पॉइंट जो ए से बिलोंग करे वो बाउंड्री में आते हैं, बात समझ में आ रही है। तो भाई 0,1 फ्रंटियर में आ रहा है, क्या 0,1 सेट में है क्या, नहीं है, इसलिए बाउंड्री ऑफ ए 5 हो जाएगा, कंफर्म है, ये हो गया। अब बताओ ऐसे ऐसे आप इसका कर लोगे, आते हैं डी पे आए, डी पे आए, ठीक है। डी वाले को कैपिटल डी 1/n बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अब बताओ इसमें इसका इंटीरियर बताओ, इसका इंटीरियर क्या होगा, 5 क्या होगा, 5 और क्या होगा, कंफर्म करिए, इसका इंटीरियर क्या होगा, 1/n बिलोंग्स टू कैपिटल। भाई इसमें क्या आएगा, सब दिमाग लगाओ, इसमें आएगा 1, 1/2, 1/3, 1/4, तो ये डिस्क्रीट हो गया ना, बस हमारी क्या हो गया, डिस्क्रीट। जब भी कहीं डिस्क्रीट हो जाए तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में जब आप कोई भी पॉइंट लेके जब उसका इंटीरियर देखना चाहोगे तो उसके बाद स्फीयर खींचोगे किसी भी रेडियस का, चलो स्मॉलेस्ट रेडियस का खींच लेते हैं, लेकिन उसमें जो पॉइंट आएंगे वो कंटिन्यूअस पॉइंट आएंगे, बात समझ में नहीं आ रही, मतलब उसमें रेशनल इरेशनल सब आएंगे। क्या इसमें इरेशनल आया क्या, किसी भी स्फीयर में रेशनल इरेशनल सब आते हैं, याद रखिएगा आप, बहुत मोटी बात है ना। किसी भी पॉइंट के अबाउट किसी भी रेडियस का जब आप स्फीयर खींचोगे उस स्फीयर में रेशनल इरेशनल पॉइंट सब आते हैं। अब दिमाग लगाओ कि अब वो जो स्फीयर होना चाहिए वो सेट के अंदर कंटेन होना चाहिए, तो क्या ऐसा स्फीयर जिसमें रेशनल इरेशनल सब होंगे, क्या इसके अंदर कंटेन हो पाया क्या, क्योंकि इसमें जितने पॉइंट है सब रेशनल हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 सब रेशनल ही तो है, बात समझ मारिए। तो ये क्या हो जाएगा 5, कंफर्म बात समझ मारिए सबको। अब ध्यान दो, अब बताओ एक्सटीरियर, अब डी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, डी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, है ना, डी का कॉम्प्लीमेंट
अब ध्यान दीजिएगा, तो डी का अगर कंप्लीमेंट निकालना है तो आपको माइनस इन्फिनिटी का इन्फिनिटी में से आपको इसी को घटाना होगा। कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, माइनस इन्फिनिटी है ना, माइनस इन्फिनिटी कामा 1। आप एक बात ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ये कैसे होगा बताइए? इसमें आप इतना कितना लिखेंगे भाई? ऐसे तो लिखे लेंगे नहीं। और जब इसका आप इंटीरियर की बात करोगे है ना, इसके इंटीरियर की बात करोगे तो बताओ आपको इसमें से मतलब इसके वेव पॉइंट मिलेंगे, इसके कम्प्लीमेंट में, इसके कम्प्लीमेंट डी के कम्प्लीमेंट में इस सेट के वेव पॉइंट मिलेंगे जो इसमें नहीं होंगे। मतलब 1 नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा, 1/3 नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा रहा था दूसरे तरीके से, ये माइनस का इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी और ये आपका 0, ठीक है। अब इसमें कौन से पॉइंट मिलेंगे? 1/2। इसमें कौन से पॉइंट्स हैं? 1 अब देखो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ना, 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है ना, 1/5 है, ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए लास्ट तक पहुंच जाएंगे। तो इसके जो कॉम्प्लीमेंट में पहले बात तो देखो एक चीज़ है कि यहाँ से यहाँ तक सभी पॉइंट आएंगे कॉम्प्लीमेंट में, फिर ये जो बीच बीच के पॉइंट है ना ये सब आएंगे। बोलो है ना? मतलब थोड़ा सा अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं ऐसे कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक है ना, और यूनियन ऐसे करते चले जाते हैं और कुछ यहाँ तक चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं ऐसे 1/5 1/4 यूनियन है ना, 1/4 1/3 यूनियन, 1/3 1/2 यूनियन, 1/2 1 और यूनियन 1 to इन्फिनिटी। बोलो यही आएगा। एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर निकालो, इस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर निकालो, और जो इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर होगा वही डी का एक्सटीरियर हो जाएगा, है ना। अब चूंकि देखो अब ये सब ओपन इंटरवल है, सब कैसे इंटरवल है? ओपन। तो ओपन इंटरवल का जो इंटीरियर होता है उसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होता है, और यूनियन जो होता है वो भी आपका ओपन ही होता है। बस हमारी मतलब जो इसका एक्सटीरियर मिलेगा पूरा पूरा यही मिलेगा जो लिखे हो आप। बोलो ध्यान से, ये पूरा पूरा यही मिलेगा जो आप लिखे हो। क्लियर है? फ्रंटियर की बात करते हैं, फ्रंटियर ऑफ डी। अब ऐसा पॉइंट बेटा जो न तो इंटीरियर में हो, तो इंटीरियर में कुछ है ये नहीं है, और न तो इसमें हो, तो इसमें अरे भाई कैसे भैया? इस वाले में कहीं आपको 1 दिखाई दे रहा है क्या? 1/2 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। मतलब पूरा यही जो इसमें नहीं है ना। मतलब फ्रंटियर में जो आएगा 1/n सच दैट स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N हो जाएगा। बोलो अब जो फ्रंटियर आया वही डी ही है, पूरा हमारा वही डी है, तो यही बाउंड्री भी हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये आपका इसका हो गया। और बताओ कौन सा कर लीजिए क्यों हो रहा है? समझ में आ रही बात ना? थोड़ा दिमाग लगाना है भैया। हम लोग तो एक चीज नहीं ध्यान दिए कि इस सेट में 0 नहीं है। इसमें क्या 0 है क्या? इस वाले में इसमें 0 नहीं है। 1/infinity 0 बट 0 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। तो हम बहुत पहले से हम लोग कहते चले आए इसमें 0 नहीं है। जब इसमें 0 नहीं है, जहां 0 दिखाए हो ना ये क्लोज हो जाएगा। बताओ, ये क्लोज हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जब यहाँ पर आप ये निकालोगे है ना, तो ये पूरा वही, ये पूरा ठीक है वही आ जाएगा। और फ्रंटियर में इतना तो पूरा रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ 0 भी रहेगा। क्या समझ आ रही है ना? ये फ्रंटियर हो जाएगा। कंफर्म बात समझना कि 0 बढ़ जाएगा, बस 0 बढ़ जाएगा। और लेकिन जब बाउंड्री निकालेंगे तो यही आएगा, क्योंकि बाउंड्री निकालेंगे तो यही। क्यों? क्योंकि ए सभी पॉइंट तो इसके अंदर है नहीं। क्या 0 इसके अंदर है क्या? नहीं है। तो बाउंड्री तो पूरा हमारा वही आएगा। कौन? डी।
मतलब 1/n सच दैट स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। ये बाउंड्री तो यही है, क्लियर है? सुनारी बात नहीं है, जीरो वाला, ठीक है, और सब सही है। पहले चलिए फिर नेचुरल नंबर का भी करके दिखा देते हैं आपको, नेचुरल का या रेशनल का जो भी कहो, चलो निकालते हैं। बोले भैया अभी कैसा बताया, नेचुरल नंबर का कि रेशनल नंबर का? चलो रेशनल कर देते हैं। एफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब बताइए आप लोग, सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है हमारा, उसका इंटीरियर क्या होता है? 5। क्या होता है इसका इंटीरियर? 5। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ रेशनल का कोई पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, क्योंकि जब स्फीयर खींचोगे किसी भी रेडियस का, उसमें रेशनल इरेशनल सब आएंगे। तो क्या स्फीयर के अंदर कंटेन हो पाया? क्या नहीं भाई। एक ऐसा सेट जिसमें रेशनल इरेशनल सब हो, वो सेट ऑफ रेशनल अंदर कैसे कंटेन हो सकता है? तो ये 5 हो गया। ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, ए का कॉम्प्लीमेंट तो आर माइनस का क्यू, मतलब सेट ऑफ इरेशनल नंबर। सेट ऑफ इरेशनल नंबर इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब बताओ सेट ऑफ इरेशनल नंबर इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो अब इस सेट ऑफ इरेशनल का इंटीरियर निकाल लो। तो सेट ऑफ इरेशनल कोई पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होता है क्या? कोई भी नहीं होता। बात समझ रही है ना? तो अगेन दिस इज 5 और यही हो जाएगा हमारा क्या, ये हमारा हो जाएगा ई ऑफ ए। इसका इंटीरियर भी 5, इसका एक्सटीरियर भी 5। अब आते हैं फ्रंटियर। अब ऐसा पॉइंट जो न तो है ना इस सेट का इंटीरियर पॉइंट हो, न तो एक्सटीरियर पॉइंट हो। तो इंटीरियर भी कोई नहीं है, एक्सटीरियर में भी कोई नहीं है, मतलब क्या? बताइए क्या लिखेंगे? ऐसा पॉइंट जो न तो इसका इंटीरियर पॉइंट हो और न तो इसका एक्सटीरियर पॉइंट हो, कोई भी नहीं ना, मतलब पूरा आर। अरे बताओ, कोई रियल नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर क्या इस सेट ऑफ रेशनल का इंटीरियर पॉइंट हुआ? क्या नहीं हुआ। कोई भी रियल नंबर सेट ऑफ रेशनल का एक्सटीरियर पॉइंट हुआ? क्या नहीं हुआ। इसका मतलब पूरा रियल नंबर फ्रंटियर में आ जाएगा। तो फ्रंटियर में वही पॉइंट आते हैं जो ना तो सेट के इंटीरियर होते हैं ना तो एक्सटीरियर होते हैं, पूरा आ जाएगा। तो ये फ्रंटियर ऑफ ए आ गया। अब बताओ कि इसके कितने पॉइंट्स हैं जो इसके साथ बिलोंग कर रहे हैं? अब इसके कितने पॉइंट्स के साथ मिल रहे हैं? क्यों भाई? रेशनल रियल में रेशनल इरेशनल सब होते हैं, तो पूरा रेशनल तो इससे मैच कर रहा है ना। तो बाउंड्री में क्या आएगा? बाउंड्री में हमारा क्यू ही आएगा। क्लियर है? ऐसे कर लेंगे, ये सब चीज़ें करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। अभी हम पूछ लेते हैं सर से।